आज हम श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब होता है बांटना और जाति जो कि कास्टिज्म शब्द से लिया गया है। जात मतलब कास्ट होता है, प्रथा मतलब रीति और रिवाज होता है। यह पाठ 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है और गोदली भाग 2 से उद्धृत है। यह जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से उद्धृत है। इसके रचनाकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्रस्तुत पाठ विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही जरूरी है। यह बात बाबा साहब कहते हैं कि यह विडंबना मतलब उपहास की बात है कि इस युग में भी, कौन युग, तो आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। उसका समर्थन आधुनिक सभ्य समाज जो कि कार्य कुशलता के रूप में हो रहा है। जब यह पाठ लिखा गया तो देश आजाद न था और काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र श्रम विभाजन को आवश्यक मानती थी। उस समय श्रम विभाजन ही था, न कि जातिवाद। और उस समय जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का एक दूसरा नाम था। इसीलिए उसमें समय कोई भी बुराई नहीं थी। उस समय बाबा साहब ने आपत्ति दिखाई कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रहा है। सभ्य आधुनिक इस युग में भी हम श्रम विभाजन देखते हैं और उन व्यवस्थाओं के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन हम देख रहे हैं। भारत जो कि विविधताओं का देश है, आज भी विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचे नीचे, बड़ जात छोट जात भी कहा जा सकता है, जो उस समय विश्व के किसी समाज में नहीं मिलता था। भारतीय समाज में रुचि के आधार पर या कार्य कुशलता और उसकी सक्षमता के आधार पर नहीं, भारत में जातिवाद के आधार पर जब आप अपने माँ के गर्भ में होते हैं तभी आपका जाति निश्चित कर दिया जाता है, जो जीवन भर चलता है। माता पिता का पेशा का निर्धारण किया जाता है, चाहे वह पेशा कुशल हो या न, चाहे वह पेशा में कुशल हो या न हो, वह भले ही अकुशलता के कारण भूखों मर जाए। उस समय आप पेशा नहीं बदल सकते थे। जिस समय यह पाठ की रचना की गई थी, उस समय आप एक जाति में अगर विवाह हो गया है तो दूसरे जाति से विवाह अगर करते थे तो उस समय आपका खाना पीना छाड़ दिया जाता था। लेकिन
अब ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय समाजों में यह बहुत बड़ा पाप होता था उस समय, जो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यह किसी व्यक्ति के स्वेच्छा पर निर्भर न होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जातिवाद द्वारा किया गया श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं बल्कि अस्वाभाविक है, जो मनुष्य को निष्क्रिय बना देता है और हमारे समाज के विकासों को भी अवरुद्ध करता रहता है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का होना चाहिए। लेखक कहना चाह रहे हैं कि एक आदर्श समाज किस प्रकार से होना चाहिए, तो वह आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का होना चाहिए, क्योंकि यह समाज गतिशील है, यह बढ़ रहा है और गति कर रहा है, इसीलिए इसे गतिशील कहा गया है। आदर्श समाज बहुविधि हितों सबका समान भागीदारी होना चाहिए और इसका नाम ही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन है, एक रीति व समाज अनुभवों के आदान प्रदान का नाम ही अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान ही की भावना ही जातिवाद के पोषकों के लिए और जातिवाद के उन संरक्षकों के लिए भी बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन आज अगर जातिवाद हम नहीं करते हैं और अपने देश की अखंडता को रक्षित करते हैं, तो हम उस भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। यही श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अंशों में उद्धृत किया गया है। यह पाठ आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रूप में यहाँ देख रहे थे। जाति को हम अंग्रेजी में कास्ट शब्द के रूप में व्यवहार किया जाता है। यह शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है नस्ल, प्रजाति और जन। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जन धातु से भी मानी गई है। इसीलिए हम सब एक हैं और भारत में जाति, श्रम विभाजन और प्रथाओं का भी अध्ययन किया जाता है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।